हेलो फ्रेंड्स। अक्सर मेरे पास बहुत लोग आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं। पैसा आता तो है पर रुकता नहीं। उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, बिजनेस इनकम भी आ रही होती है और सब प्रकार से अगर देखें तो धन का इनकम तो अच्छा है, पर महीने के एंड आने आते पहले ही वो पैसा खर्च हो जाता है। तो जब इंसान इनकम करते हुए भी पैसा ना जमा कर पाए तो बहुत अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका कारण केवल खर्चे नहीं, इसके कई और भी कारण होते हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब ध्यान से सोचिए, एक इंसान मेहनत भी कर रहा है, रोज़ काम पे भी जाता है, ऑफिस जाता है या अपने कारोबार में जाता है, फिर घर आके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे पैसा कुछ बचता नहीं। जैसे ही पैसा आता है अचानक कुछ ना कुछ खर्च आ जाता है, कभी घर का रिपेयर, कभी कोई मेहमान आ गया, कभी कोई मेडिकल एक्सपेंसेस और कभी कुछ ना कुछ अचानक ही बम फट जाएगा आपका। तो हो क्या रहा है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन साथ साथ जा भी रहा है। तो कभी आपने सोचा है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि पैसा तो भगवान आपको दे रहा है। इसका एक बड़ा कारण एस्ट्रोलॉजी में भी है। ज्योतिष के अंदर पैसे के जो कारक हैं वह जुपिटर और वीनस हैं। जुपिटर आपको ग्रोथ देता है, धन देता है, अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, और वीनस लग्जरी और कंफर्ट का कारण है। और वीनस के कारण ही आपकी लाइफ में कार, धन, अच्छे कपड़े, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जिसका गुरु वीक हो और वीनस वीक हो तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। और साथ में राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो होता क्या है कि आप हैफेज़र्डली, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने लगते हैं। पैसा जैसे ही आता है वैसे ही आप उसको उड़ा देते हैं और फ्यूचर की चिंता भी नहीं रहती। तो वीनस वीक होने से धन आएगा लेकिन वो खर्च हो जाएगा। तो यही कई कारण बनते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी केवल फ्यूचर देखने का ढंग नहीं, ये आपके रोज़मर्रा के लाइफ पैटर्न को समझने का भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और हर बार प्लैनेट्स ही नहीं, आपके घर का एनर्जी लेवल और वास्तु भी इसका कारण बन जाता है। वास्तु के हिसाब से हर डायरेक्शन का अपना एक महत्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपके धन और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाने की एक डायरेक्शन मानी जाती है। अगर इस डायरेक्शन में क्लटर्ड हो, हैवी हो, अच्छा सामान ना पड़ा हो, बिखरी हो सब चीज़ें, एनर्जी लेवल आपको देखते ही अच्छा ना लग रहा हो, तो ये आपके घर में एक इफ़ेक्ट अवश्य लाएगा। धन का आउटफ्लो होता शुरू हो जाएगा। और साथ में अगर आपके घर में मान लीजिए जहाँ आप सोना रखते हैं या जहाँ आपका जो भी धन है, लॉकर है, वो भी डायरेक्शन में ऐसी पड़ा है जो कि नेगेटिविटी के हिसाब से वहाँ पे उस पे इफ़ेक्ट डाल रही है। और साथ में आपके घर की एंट्रेंस भी जो है वो क्लटर्ड है, अच्छी नहीं है, या अंधकार है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें भी आपके घर में पैसे तो आएगा लेकिन उसका फ़्लो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सब नेगेटिव एनर्जी जो हैं आपके घर में एक खालीपन सा लाने की कोशिश करती हैं। और एक और चीज़ जो अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं वह है एनर्जी। हर इंसान की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है और हर घर का अपना एक एनर्जी एनवायरनमेंट होता है। अगर किसी भी घर में आपस में कलह क्लेश हो या हमेशा स्ट्रेस रहता हो या फिर आपस में बातचीत या एक रंजिश का माहौल हो, तो सच मानिए वहाँ पे धीरे धीरे एब्यूडेंस की कमी होने लगती है और यही एनर्जी फिर वहाँ पे पैसे का फ़्लो आना बंद करती है, या फिर जो पैसा आता है वो सब बिखरने लगता है जैसे कि परिवार के सदस्य बिखरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी कंपाइल नहीं होती पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इसको हम रेकी से या फिर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से सबसे पहले एनर्जी बैलेंस करते हैं कि सबकी एनर्जी बैलेंस हो और फिर आपके गोल सिंक्रोनाइज हों एक दिशा में जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ना कि तितर बितर हों। और अब मैं आपको 3 सिंपल रेमेडीज़ बताऊंगा जो कि आप फॉलो करें। एक तो हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के आगे शाम को एक दिया जलाएं, सूर्यास्त के बाद जलाएं, और ये देसी घी का दिया हो, साथ में अगर थोड़ा सा कपूर भी जला दें और माँ को ग्रेटिट्यूड करें कि माँ जो तुम दे रही हो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि ये धन हमारे जीवन में एक परिपूर्णता लाए, वेल्थनेस लाए। और दूसरा उपाय बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बताया, आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन।
नॉर्थ डायरेक्शन को अच्छी तरह चेक कीजिए। वहाँ पे ये कुछ क्लटर्ड आइटम्स, बहुत पुरानी आइटम, चप्पलें वगैरह, गन, मिट्टी, ये सब ना हो। उसे साफ़ रखें, ओपन रखें और वहाँ पे कोई भी एनर्जी ब्लॉक ना हो। जैसे आपने कोई भारी चीज़ रख दी तो वहाँ से अलमारी या कोई, तो वहाँ से एनर्जी इनफ्लो ही ना हो। तो कोशिश करें कि वो जगह ओपन रहे, वहाँ से आपके घर में अगर हो सके तो एयर आए, फ्रेश एयर आए, एक ओपन सा स्पेस रहे कि नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा होगा तो आप सच मानिए आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा और सेविंग भी होगी। और तीसरा सबसे सिंपल उपाय है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ 2 से 5 मिनट बैठ जाएं, अपना फेस ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रख के आंखें बंद करें और अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड करें कि उन्होंने जो आपको दिया है वह पर्याप्त है और उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। और एक पॉजिटिव थिंकिंग यूनिवर्स में दें कि आपके पास सब चीज़ें एब्यूडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप देखिए, अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो जो ग्रह और वो जो वास्तु दोष और वो जो एनर्जीज़ जो आपकी नेगेटिव जा रही थी, वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगी, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया। ध्यान रखिए, आपके कर्म ही आपको इन सबसे बाहर निकालेंगे। ये अजूल फजूल के उपाय और ये जो बड़े रातों रात अमीर बनने के ट्रिक्स, टिप्स और ये सब मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं करेगा। आपके कर्म है, आपके कर्म ही उसे सुधार सकते हैं। और ऐसे ही और टिप्स मैं शेयर करता रहूँगा एस्ट्रल बेस पे, तो आप एस्ट्रल बेस को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल रेमेडीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगा जो कि आपको लाभ दें और जो कि हमारे धर्म के हिसाब से अच्छी हों, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। जय श्री राम।